Okay, its kingdom fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. ये पॉइंट हाईलाइट करना, heterotrophic organisms जो होते हैं ना, मतलब दे आर completely heterotrophic, completely. अगर हम बात करते हैं किसकी, किंगडम मोनेरा की, वहाँ पे जो थे बोथ ऑटोट्रॉप्स थे एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स थे, और किंगडम प्रोटिस्टा जो थे वहाँ पे भी क्या थे, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स. लेकिन यहाँ पे जो है दैट इज, मतलब यहाँ पे जो है दे आर, मतलब मुझे लग रहा है कि they are completely heterotrophic organisms. Okay. They show a great diversity in morphology and habitat. इसको भी याद रखना. They show great diversity in morphology and habitat. When your bread develops a mold, यानी bread mold, or your it's because of fungi. यहाँ पे याद रखना bread mold जो था ना, it's because of fungi. Bread mold. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. Mushroom जो हम खाते हैं उसको हम कहते हैं agaricus. आगे पढ़ेंगे हम agaricus. That's mushroom. That is edible. These are edible fungi. Okay. White spots seen on the mustard leaves are due to a parasitic fungus. White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. इसको भी हम अभी आगे देखेंगे कि ये कौन सा फंगस है. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है ये. देखो, किंगडम फंजी जो है दे आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब इट इंक्लूड्स मेजॉरिटी है, दे आर मल्टी सेल्यूलर, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसमें जो है. लेकिन यीस्ट इज एन एग्जांपल, इट्स एन एक्सेप्शन, जो कि यूनिसेल्यूलर है. यूनिसेल्यूलर फंजी दैट इज यीस्ट एंड इज कॉल्ड बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट भी हम इसको कहते हैं. क्या, बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट. 12th में एक चैप्टर आने वाला है दैट्स माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर. वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये जो यीस्ट होता है इट्स आल्सो कॉल्ड बेकर्स यीस्ट और बीवर्स यीस्ट. ठीक है, बिवरेज में मदद करता है, मतलब बियर वगैरह, और ब्रेड में मतलब बनने में मदद करता है. ओके. अदर फंजी कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया, यानी नहीं पक्सीनिया, कुछ भी पढ़ो आप जिस तरह से आपको याद रहे. पक्सीनिया, मैं इसको पढ़ रहा था पक्सीनिया. ओके. वीट रस्ट काजिंग फंगस जो है दैट इज पक्सीनिया. ओके. सम ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी पेनिसिलियम जो है ना दैट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन. ठीक है, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फंजी दैट इज पेनिसिलियम फंगस. हाँ, ओके. फंजी आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर. बैक्टीरिया भी जो है ना वो भी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, ओके. They prefer to grow in warm and humid places. They prefer to grow in warm and humid places. ये सारे पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे, इन सब को आप हाईलाइट करना, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इनकी इंपॉर्टेंस, मतलब इनके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एडवांटेज मतलब एंटीबायोटिक्स बनने में मदद करता है. ठीक है. डिसएडवांटेज मतलब देखो, मतलब एडवांटेज क्या है, एंटीबायोटिक्स बनने में मदद करता है या यूज इन द मेक ब्रेड वगैरह. लेकिन जो इसकी डिसएडवांटेज या मतलब इनके कॉन्सिक्वेंस या हार्मफुल इफेक्ट्स जो है ना, वो ये है कि दे कॉज डिजीज वगैरह. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट्स, मतलब यीस्ट्स के मतलब बगैर, विच आर यूनिसेल्यूलर. फंज आर फिलामेंटस, यानी फंजे जो होते हैं ना दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट. ठीक है, जो कि यूनिसेल्यूलर है. और अलबत्ता जो बाकी फंजे जो है एक्सेप्ट यीस्ट दे आर फिलामेंटस. इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है यहाँ पे. देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी इज इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम को हाईलाइट करना. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. इसको बिल्कुल आप याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म की वजह से जो है दे आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी. सिनोसाइटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक. ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफी. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. ओके. अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी. इंपॉर्टेंट वर्ड अब आने वाला है. सेल वॉल ऑफ द फंजी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. काइटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेल वॉल ऑफ फंजी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, इसको आप याद रखना अच्छे से. ओके. मोस्ट फंजे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर. देखो, जब हेटेरोट्रॉपिक होंगे मतलब उसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. सेप्रोफाइट्स मतलब ये क्या करते हैं, दीज आर डिकम्पोजर्स, दे एक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है, ओके. सेप्रोफाइट्स
Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter. It's soluble, it's not insoluble, and it's not inorganic, it's organic. Soluble organic को याद रखना. From dead substrates, hence are called saprophytes. ठीक है. They also depend on living plants and animals. देखो parasitic का केस आएगा when they depend on other organisms. That is the case of parasitism. Saprophyte जो है ना, saprophytic या saprotropic, ये क्या केस होता है कि when they absorb organic matter from dead substrates, dead organisms. ठीक है. अच्छा, they can also live as symbionts. सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन. सिम्बायोटिक देखो, इकोलॉजी में हम इकोलॉजी जो है ना, एक चैप्टर आएगा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. वहाँ पे हम पॉपुलेशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट्स पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. वहाँ पे हम एक इंटरेक्शन को पढ़ेंगे दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस प्लस एसोसिएशन, क्योंकि इनमें जो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं दोनों को फ़ायदा मिलता है एक दूसरे की वजह से. प्लस प्लस, एक को भी फ़ायदा दूसरे को भी फ़ायदा. सो दे कैन लिव एज. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जाम्पल क्या है, दैट इज लाइकेंस एंड माइकोराइजा. वहाँ पे भी लिखा है लाइकेंस को हाईलाइट करके और माइकोराइजा को आप यहीं पे याद रखना. ठीक है. अब ये जो लाइकेंस जो है, इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंजी विथ एल्गी. यानी एल्गी मतलब प्लांट्स के साथ. ठीक है, प्लांट्स के साथ, एल्गी के साथ स्पेशली, मतलब एक्सक्लूसिवली किसके साथ, एल्गी और फंजी के दरमियान जो एसोसिएशन होगी दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. मतलब दे लिव एज, उनको हम कहेंगे लाइकेंस. एंड एसोसिएशन ऑफ फंजे विद द रूट्स ऑफ हेयर प्लांट्स. रूट्स ऑफ हेयर प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पोरम हो या एंजियोस्पोरम हो, दीज आर हेयर प्लांट्स. उस एसोसिएशन को हम नाम देंगे माइकोराइजा. माइकोराइजा एंड लाइकेंस, दीज आर द टू सिम्बायोटिक एसोसिएशंस जो फंजी दिखाता है विद द अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी एल्गी और रूट्स ऑफ हेयर प्लांट्स के साथ. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको याद रखना अच्छे से. ओके, कमिंग टू द अदर पॉइंट. रिप्रोडक्शन इन फंजी can take place by vegetative means. Vegetative means of reproduction in fungi are fragmentation, fission and budding. इसको याद रखना है. FFB. F stands for fragmentation, F stands for fission, B stands for budding. Double FFB, fragmentation, fission and budding. These are the asexual or these are the vegetative means. Sorry, these are the vegetative means of reproduction in fungi. Coming to the asexual reproduction. Okay, asexual reproduction is by spores. Asexual reproduction is by spores. Okay, asexual reproduction is by spores called कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स. इसके लिए आप याद रखना CSZ, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर. CSZ जो है दीज आर द एसेक्चुअल स्पोर्स. C stands for conidia, S stands for sporangiosspores and Z stands for zoospores. Zoospores are most common among them. ठीक है, कोनिडिया भी है, मतलब इसको इनको आप याद रखना एसेक्चुअल स्पोर्स. ओके, एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores एंड basidiospores. इसके लिए आप याद रखना ABO ब्लड ग्रुप जो होता है यहाँ पे आप याद रखना ABO. A stands for ascospores, B stands for basidiospores and O stands for oospores. So these are CSZ or CSZ. They stand for asexual spores. ABO stand for sexual spores. Okay, the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. Fruiting bodies को याद रखना. ठीक है. Okay, the sexual cycle involves following three steps. Okay, following three steps. पहला जो है दैट्स प्लाज्मोलिसिस, दूसरा जो है कैरियोगेमी एंड द थर्ड इज मियोसिस. व्हाट इज प्लाज्मोगेमी, इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल आप याद रखना आज ही से. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स. ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. बट बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स. बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स जो है दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स दैट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. That's called plasmogamy. Okay, fusion of two nuclei. That's called karyogamy. Plasmogamy is the fusion of protoplasm. Fusion of two nuclei is the karyogamy, and meiosis in the zygote resulting in haploid spores. These are the three steps in the sexual cycle that involve, मतलब किस में involve होते हैं in the sexual cycle of fungi. Sexual cycle. It is not asexual cycle. It is sexual cycle. Okay, when when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together. Two haploid याद रखना. It's not two diploid. It's two haploid hyphae of compatible. It's compatible. It's not incompatible. Compatible. It's compatible. अच्छा, come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in the diploid cells. In some fungi, it says in some, it's not in all fungi. In some fungi, it results in the formation of diploid cells immediately, 2N. However, in other fungi
लाइक एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज, याद रखना ये जो अदर फंजे हैं दैट्स एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज, इनमें क्या होता है, इनमें डायरेक्टली जो है हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली जो है डायरेक्टली डिप्लॉयड सेल्स नहीं बनाते हैं, बट एक इंटरवीनिंग स्टेज आता है दैट्स कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक स्टेज, यानी N+N कंडीशन होते हैं, दैट्स 2 न्यूक्लिय हैप्लॉइड न्यूक्लिय होते हैं पर सेल, ठीक है, 2 न्यूक्लिय पर सेल होते हैं, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लिय इमीडिएटली जो है मतलब इमीडिएटली जो है फ्यूजन के बाद जो है रिजल्ट, मतलब इमीडिएटली क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स नहीं बनती हैं, ये जो हैप्लॉयड सेल्स फ्यूज़ होने के बाद डिप्लॉयड सेल्स नहीं बनाते हैं, किस में, एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडियोमाइस्टीज में, और इस स्टेज को हम नाम देते हैं इंटरवीनिंग स्टेज जो होता है इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, यानी N+N कंडीशन होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियर पर सेल। ओके, अच्छा, स्टेज को हम कहेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज, और कंडीशन को हम कहेंगे डाइकैरियन, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। इन तीनों चीज़ों को याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेज इज द डाइकैरियोटिक, कंडीशन इज द डाइकैरियन, फेज इज द डाइकैरियो फेज, ठीक है, डाइकैरियो फेज, तीनों को याद रखना। ओके, लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, किन में होता है ये चीज़, एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज। ओके, द फंजी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस, देखो मियोसिस जो होते हैं उसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी, और माइटोसिस जो होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ये आप सेल साइकिल में पढ़ोगे, ठीक है। इट्स द रिडक्शन डिवीजन दैट्स मियोसिस ऑकर्स, किन में होती है, फ्रूटिंग बॉडीज में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को याद रखना, यानी ये जो क्या क्या कहते हैं इसको, हम फंजे जो है इसको जो है ना हमने डिवाइड किया है इनटू वेरियस क्लासेस, लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज, यानी जो फंजे जो है इसको हमने क्लासीफाई किया है, इनको इनको हमने डिवाइड किया है इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, व्हाट दोर क्लासेस आर, पहला जो है दैट इज फाइकोमाइस्टीज। ओके, फाइकोमाइस्टीज, members of Phycomystes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, को याद रखना, और as obligate, यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स में जो है ना obligate parasites on plants, it's not on animals, ठीक है, they live as obligate parasites, एक होता है obligate और दूसरा होता है facultative। यहाँ पे जो आप याद रखना Phycomystes जो होते हैं they are obligate parasites on plants, which in the following और obligate parasites on plants, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, और कोई भी ऑप्शन होगा तो आंसर आएगा फाइकोमाइस्टीज जो है ना, दे आर obligate parasites। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक आने वाला है, माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, सिर्फ ये कंडीशन किन में देखी जाती है, फाइकोमाइस्टीज, बाकी जितने भी क्लासेस हैं उनमें होते हैं क्या, सेप्टेट एंड ब्रांचेड, ठीक है, आई थिंक वहाँ पे हम देखेंगे वहीं पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना फाइकोमाइस्टीज में होता है एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, हमने पहले ही बोला था कि ये जो फंजे जो होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इट टेक्स बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, उनमें हमने बोला था कि इट इज सी एस जेड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स। अब यहाँ पे जो है फाइकोमाइस्टीज में क्या आ रहा है, फाइकोमाइस्टीज जो है यहाँ पे कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, और बाय एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स। ऊपर जो है वहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है एप्लानोस्पोर्स को, लेकिन यहाँ पे आप भी याद रखना फंजे में जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, एक है कोनिडियोस्पोर्स, सॉरी कोनिडिया, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स, तीसरा है जूस्पोर्स, और चौथा क्या है, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मीन ऑफ जूस्पोर्स, और याद रखना कौन मोटाइल होता है और कौन नॉन मोटाइल, जूस्पोर्स आर मोटाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ओके, दीज स्पोर्स आर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फाइकोमाइस्टीज में, दैट इज दिस, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली को बिल्कुल याद रखना, इसको हाईलाइट करके रखना, एंडोजीनियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोजीनियसली। अच्छा, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम, ठीक है। ओके, ए ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गमीट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ए ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गमीट्स, दीज गमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जब गमीट्स जो है मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे दे कैन बी कॉल्ड आइसोगैम्स, आइसोगैम्स गमीट्स आर
मतलब सिमिलर, दे हैव गॉट सिमिलर मॉर्फोलॉजी, साइज वगैरह। और डिसिमिलर, डिसिमिलर में आते हैं दो केसेस, एनाइसोगैम्स और ओगैमस। ये आइसोगैमस, एनाइसोगैम्स और ओगैमस जो है, इनको हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे, प्लांट किंगडम में। जब हम वहाँ पे एल्गी को पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है ना रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उनकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ठीक है, वगैरह, यही वहीं पे हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप याद रखना कि मतलब इनमें भी ये मोड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, ठीक है। आइसोगैमस जो है दे हैव गॉट सिमिलर gametes are similar in morphology, okay। एग्जाम्पल्स हर केस में याद रखना, कोई भी केस हो, फाइकोमाइस्टी हो, एस्कोमाइस्टी हो, कोई भी केस हो, एल्गी हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, rhizopus, the bread mold mentioned earlier, and albugo, that's the parasitic fungi on fungus। इसमें आप याद रखना ARM, आर्म, आर्म, एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर, एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर। यहाँ पे जो है, वहाँ पे ब्रेड मोल्ड के बारे में हमने बोला था कि ब्रेड डेवलप्स मोल्ड ड्यू टू फंगस। वो जो फंगे होता है, फंगे होता है, वो कौन हो, दैट इज राइजोपस। सो राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड mentioned earlier। अच्छा, एल्ब्यूगो, वहाँ पे हमने बोला था कि पैरासिटिक फंजी ऑन मस्टर्ड लीव्स, दैट इज द एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इज द पैरासिटिक फंजी ऑन मस्टर्ड लीव्स, ठीक है, ओके। कमिंग टू द एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज कॉमनली नोन एज सैक फंजे, कॉमन नेम्स भी याद रखना, ठीक है, कॉमनली नोन एज सैक फंजे। अच्छा, द एस्कोमाइस्टीज आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, और रियरली यूनिसेल्यूलर, दैट इज रीस्ट। यीस्ट का नाम जो है दैट इज सेखेरोमाइसिस, सेखेरोमाइसिस जो है यीस्ट का नाम है, साइंटिफिक नेम। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो एस्कोमाइस्टीज होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में जो होते हैं, दे आर मल्टीसेल्यूलर, ठीक है, मल्टीसेल्यूलर। एग्जाम्पल आ रहा है पेनिसिलियम, और बहुत कम इनमें होते हैं यूनिसेल्यूलर, रियरली। एग्जाम्पल आ रही है यीस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर बिलोंग टू, दे बिलोंग टू, एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकर दे बिलोंग टू फाइकोमाइस्टीज। इसी तरीके से वहाँ पे बोला जाएगा कि पेनिसिलियम हो या यीस्ट हो, दे बिलोंग टू एस्कोमाइस्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखना और अपने अपने केस में याद रखना, ओके। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक भी, डिकम्पोजर्स भी, पैरासिटिक भी, ओके। उसके बाद माइसीलियम की बात करें, अगर हम फाइकोमाइस्टीज की बात करें, दे हैव गॉट एसेप्टेड माइसीलियम एंड सीनोसाइटिक, एसेप्टेड एंड सीनोसाइटिक। अब एस्कोमाइस्टीज की बात करेंगे, माइसीलियम इनमें क्या होता है, ओके। माइसीलियम जो होता है इनमें, दैट इज ब्रांचेड एंड सेप्टेट। किन में, एस्कोमाइस्टीज में माइसीलियम इज ब्रांचेड एंड सेप्टेट। फाइकोमाइस्टीज में क्या था, दैट वाज एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक, ओके। अब स्पोर्स की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह। द एसेक्चुअल स्पोर्स और कोनिडिया, वहाँ पे क्या था, फाइकोमाइस्टीज में जो एसेक्चुअल स्पोर्स थे, दे वर द जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स वर द मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर्स वर द नॉन मोटाइल। यहाँ पे जो एसेक्चुअल स्पोर्स होंगे, दे आर कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोजीनियसली को याद रखना, ठीक है। वहाँ पे जो थे फाइकोमाइस्टीज में जो थे, एस्को मतलब वो वहाँ पे जो एसेक्चुअल स्पोर्स जो थे, दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। लेकिन एस्कोमाइस्टीज जो है इनमें जो है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। फाइकोमाइस्टीज में एंडोजीनियसली, इनमें एसेक्चुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली। ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, ओके। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, इसको भी याद रखना। अच्छा, अब सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोमाइस्टीज, एस्कोस्पोर्स, ये मतलब रिजेंबल होता है एस्को, ओके। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई। एंडोजीनियसली बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है, एंडोजीनियसली। सो अगर हम बात करेंगे एस्कोमाइस्टीज की, इनमें जो एसेक्चुअल स्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। जो एसेक्चुअल स्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। और ये जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ओके। इसके बाद क्या है, दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, इसको भी याद रखना। अब एग्जांपल्स की बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा।
ACN, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अच्छा, न्यूरोस्पोरा की बात आ रहा है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इसको यूज़ किया जा रहा है किस में, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। किसको? न्यूरोस्पोरा को, या हाँ, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। अच्छा, मनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स। यहाँ पे मैंने इसको क्यों इरेज किया है, इसको बफल्स को? बेसिकली ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। जब नई एनसीईआरटी आ गई थी तो उसमें कुछ चेंज थे, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लिखा था ट्रफल्स, ठीक है। सो मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। इसको भी याद रखना कि मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंजी। सो एस्कोमाइस्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं लाइक कोनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सो एंड एंडोजीनियसली रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्सोजीनियसली कौन होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स, एंडोजीनियसली जो है सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। लेकिन फाइकोमाइस्टीज में जो थे वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जो थे दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, ओके। और एग्जांपल्स को याद रखना, और न्यूरोस्पोरा का जो है ना इसका यूज है ये भी याद रखना। नाउ कमिंग टू द बेसिडियोमाइस्टीज, ओके। बेसिडियोमाइस्टीज, कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजी और पफबॉल्स। ये भी याद रखना, कॉमन फॉर्म्स मशरूम्स, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल और ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। ये याद रखना, दे इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, और आई कैन से पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, सिंपल सी बात है। और वहाँ पे आप याद रखना फाइकोमाइस्टीज, दे वर द ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? रस्ट्स एंड स्मट्स, ये भी याद रखना, मशरूम, ब्रैकेट फंजी एंड पफबॉल्स, ठीक है। लेकिन ये जो एस्कोमाइस्टीज जो, दे वर कॉमनली कॉल्ड सैक सैक लाइक फंजी, ठीक है। सैक लाइक फंजी, दे आर कॉल्ड ब्रैकेट फंजी और पफबॉल्स, ओके। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इनका माइसीलियम जो है, एस्कोमाइस्टीज का भी जो है, एस्कोमाइस्टीज का माइसीलियम जो है दैट वाज आल्सो ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। लेकिन फाइकोमाइस्टीज जो है उनका माइसीलियम क्या था? दैट वाज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, ओके। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। बिल्कुल ये आप याद रखना, एसेक्सुअल आर जनरली दे आर एब्सेंट। एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइस्टीज, या इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी एब्सेंट होगा। दे आर जनरली एब्सेंट, ओके। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। यानी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा, असल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट्स ऑल्सो द एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उनमें क्या है? दैट इज फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अगर हम ओवरऑल फंजी की बात करेंगे, ओवरऑल फंजी की, हमने वहाँ पे एक पॉइंट देखा था, इट इज़ FFB, दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मीन्स होगा दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। FFB को आप याद रखेंगे, ओके। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, और एसेक्सुअल स्पोर्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट, दे आर जनरली नॉट फाउंड। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन वहाँ पे टू नॉन मोटाइल और मोटाइल सेल्स। अब यहाँ पे किन किन के दरमियान होगा? इट इज द प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल याद रखना। इन बेसिडियोमाइस्टीज, वहाँ पे दिया जाएगा इन बेसिडियोमाइस्टीज प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ, फिर वहाँ पे दिया जाएगा ये स्टेटमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ओके। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, यानी जब प्लाज्मोगैमी होती है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज डाइकैरियोटिक, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्योंकि देखो, सेक्सुअल साइकिल में हमने बात की थी कि 3 स्टेप्स आते हैं। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजी जो होता है उनमें 3 स्टेप्स आ रहे हैं। एक था प्लाज्मोगैमी, और दूसरा क्या था? कैरियोगैमी, थर्ड वाज मियोसिस। बिल्कुल सीक्वेंस में पहले क्या हो रही है? यहाँ पे प्लाज्मोगैमी बन रहा है डाइकैरियोटिक, बन रहा है स्ट्रक्चर दैट इज डाइकैरियोटिक। उसके बाद कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद होती है उनमें, किस में? बेसिडियम में जो बनता है, ठीक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। और बेसिडियम में हमें क्या होती है? कैरियोगैम एंड मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। एक्सोजीनियसली को याद रखना, ठीक है। एक्सोजीनियसली को याद रखना यहाँ पे, और ये भी याद रखना दे हैव गॉट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट एंड एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होती है, और दे हैव गॉट द प्लाज्मोगैमी, ओके। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं कौन? सेक्सुअल स्पोर्स, सॉरी बेसिडियोस्पोर्स, हाँ बेसिडियोस्पोर्स आर, दे आर सेक्सुअल स्पोर्स, इट्स ABO, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड ओस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स इन एस्कोमाइस्टीज, ठीक है। दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली एंड दे वर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, ठीक है। बिल्कुल इन चारों को आप याद रखना। फाइकोमाइस्टीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे दे वर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, ठीक है। और एस्कोमाइस्टीज में क्या होता है, और बेसिडियोमाइस्टीज में क्या होता है, ठीक है, ओके।
The bacteria are arranged in fruiting body called basidiocarps. Fruiting body बनते that is basidiocarp. अब example जो है common members जो है they are agaricus. Agaricus is the mushroom. यहाँ पे जो है अच्छा अभी बोलूँगा ठहरो. Agaricus is mushroom. Astilago, 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 astilago याद रखना that is smut. Puxina is the rust. यहाँ पे confuse मत होना, ठीक है? Confusion नहीं होना चाहिए कि smut किसको कहेंगे. Smut is the us. यहाँ पे आप याद रखना us, ठीक है? कोई भी टर्म है इट्स us, US, मतलब इसी के टर्म को याद रखना अस. अस्टिलागो मीन्स इस्तलागो. अस्टिलागो मतलब अस्टिलागो, यू फॉर अस्टिलागो, एस फॉर स्मट. पक्सीना मीन्स रस्ट. वीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया. अच्छा यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा मशरूम का जो अच्छा एगेरिकस, जहाँ एगेरिकस का जो कॉमन नेम है दैट इज़ मशरूम. एस्परजिलस जो है दैट इज़ एस्कोमाइस्टीज. यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पे आ जाएगा कि द कॉमन नेम ऑफ मशरूम इज़ एगेरिकस, एस्परजिलस और कोई भी होगा तो एस्परजिलस और एगेरिकस में मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट इज़ एगेरिकस. अब यहाँ पे आप क्या याद रखोगे? अगर मश, ठीक है? अगर मश मतलब जिस तरह से आपको याद रखेगा, मैंने यही याद रखा था अगर मश, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है इधर, इट्स हियर. अगर मश, अगरिकस, एगेरिकस, एमएस मश क्या गो मशरूम, अगर मश. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट, इट इज़ डिटेरोमाइस्टीज. डिटेरोमाइस्टीज जो इंपॉर्टेंट वन पहला ही उसने दिया है कि दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजी. इम्परफेक्ट और फंजी इम्परफेक्ट अभी हम इनको कहते हैं क्योंकि दे हैव गॉट ओनली एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ, मतलब वेजिटेटिव फेज, इनमें सेक्चुअल फेज नहीं होता है, ठीक है? डिटेरोमाइस्टीज जो होते हैं दे डोंट हैव द सेक्चुअल फेज, ठीक है? यहाँ पे इनको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजी बिकॉज दे ओनली हैव एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज वेजिटेटिव फंजी. मतलब याद रखना कि दे आर कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजी बिकॉज दे ओनली हैव एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेज. ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है? अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि it is also possible that the asexual and the vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, ठीक है? And the sexual stage another and placed under another class. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बनवाने वाला है. वंस परफेक्ट और सेक्चुअल स्टेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिटेरोमाइस्टीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडोमाइस्टीज. जब सेक्चुअल साइकिल मतलब इनमें देखा गया, जब डिस्कवर हो गया कि इनमें परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्चुअल स्टेज, इम्परफेक्ट मीन्स एसेक्चुअल स्टेज. जब सेक्चुअल स्टेज को देखा गया किसी मतलब डिटेरोमाइस्टीज के मेंबर्स में, उनको कहाँ लिया गया? फिर एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडोमाइस्टीज में उनको रखा गया. द डिटेरोमाइस्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्चुअल स्पोर्स. दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्चुअल स्पोर्स मीन्स यहाँ पे सेक्चुअल स्पोर्स फिर नहीं होंगे क्योंकि सेक्चुअल स्पोर्स होंगे ही नहीं. क्योंकि अगर सेक्चुअल देखो, इनको पहले ही कहा जा रहा कि इम्परफेक्ट फंजी दे हैव ओनली गॉट एसेक्चुअल फेज. जब एसेक्चुअल फेज होगा तो सिर्फ एसेक्चुअल स्पोर्स होंगे. जब जब सेक्चुअल फेज है ही नहीं तो सेक्चुअल स्पोर्स का क्या काम? अच्छा अब अगर सेक्चुअल स्टेज आएगा भी, उनको कहाँ हम ले जा रहे हैं? एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज में. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे हैव ओनली गॉट एसेक्चुअल स्पोर्स, दैट्स कोनिडिया. माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांचेड. देखो एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड डिटेरोमाइस्टीज, इनका माइसीलियम सेम होता है दैट इज सेप्टेड एंड ब्रांचेड. लेकिन फाइकोमाइस्टीज जो होता है उनमें क्या होता था? ए सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. ओके, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मिनरल साइकिलिंग में कौन मदद करता है? दे आर डिटेरोमाइस्टीज. ओके, सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. इसको आप याद रखना, TCA, 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 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? यहाँ पे आप याद रखना TCA, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया, ठीक है? यहाँ पे याद रखना इट्स मिनरल साइकिलिंग, इट्स नॉट रिसाइकिलिंग, ठीक है? एक होता है मिनरल रिसाइकिलिंग, दूसरा होता है मिनरल साइकिलिंग, ठीक है? तो फंजी जो है ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए. मतलब वो एक्सोजीनियसली एंडोजीनियसली उनको भी आप याद रखना. डिटेरोमाइस्टीज में याद रखना दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजी. और हर केस में एग्जाम्पल याद रखना. और माइसीलियम देखना कि सेप्टेट किस में है, ब्रांचेड किस में है, एसेप्टेट किस में है, सिनोसाइटिक किस में है, ठीक है? ओब्लिगेट पैरासाइट कौन होता है, एडिबल फंजी कौन होता है, कॉमन नेम मशरूम वगैरह ये क्या होता है, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंजे. दिस वाज ऑल अबाउट द फंजे. In the next video I will be talking about little bit kingdom Plantae and Animalia, and then I will be talking about the virus, viroids and the prions and lichens. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक से रहना.